5 गरीब अनाथ बहनों का जादुई तरबूज घर। आह, हे राम, अब उठा ले। मुझे इतना दर्द दिया है तूने इस शरीर को कि अब सहा नहीं जाता। ऐसा मत कहो माँ, बाबा तो पहले ही हमें छोड़कर जा चुके हैं। अगर तुम भी छोड़कर चली जाओगी तो हम 5 बहनों का क्या होगा? किसके सहारे जिएंगे हम? सावरी दीदी, देखो ना, माँ खून की उल्टी कर रही है। चलो हम डॉक्टर को बुला लाते हैं। कैंसर की बीमारी से लड़ रही गरीब तुलसी मौत के बिस्तर पर पड़ी अपनी जिंदगी की आखिरी सांस गिन रही होती है। उसके सामने उसकी 5 बेटियां सितारा, अंजू, गौरी, चंदा और सांवरी थी, जिनका इस दुनिया में उनकी माँ के सिवा कोई भी नहीं था। तभी तुलसी मरते दम वक्त अपनी 4 बेटियों का हाथ सांवरी के हाथों में देते हुए बोलती है, सांवरी बेटी, मेरे बाद तुझे ही अपनी बहनों को पालना पोसना है, इनकी परवरिश करनी है। बोल मेरी बच्ची, निभाएगी ना तू एक बड़ी बहन का फर्ज? सांवरी की आंखों से अपनी माँ का दम निकलते देख आंसू गिरे जा रहे थे। हाँ हाँ माँ, मैं रखूंगी अपनी बहनों का ख्याल। तुलसी इस दुखदाई दुनिया को छोड़कर चली जाती है। 5 गरीब अनाथ बहनें अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देती हैं। उनके पास अपना कहने को एक खेत छोड़कर कुछ भी नहीं था, झोपड़ी भी किराए की थी। अगले दिन सांवरी अपने 4 बहनों को लेकर खेत पर आई, जहां उसकी माँ ने मरने से पहले तरबूज की खेती की थी। अरे वाह, देखो दीदी, माँ ने खेत में कितने सारे तरबूज उगाए हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भी भूख लगी है दीदी। चलो बहनों, इसमें से एक तरबूज तोड़कर अपनी भूख मिटा लेते हैं और इन्हीं बाकी तरबूजों को हम बाजार में बेच देंगे। वैसे भी गर्मी में तरबूज खाना हर किसी को पसंद होता है। सांवरी के एक तरबूज तोड़ते ही मुखिया आकर खेत पर अपनी धौंस जमाने लगा। अरे ओ अनाथ लड़की, चल तरबूज छोड़ वरना तेरा हाथ तोड़ दूंगा। क्यों नहीं तोड़ सकते हम ये तरबूज? ये खेत हमारा है। इतनी सी तो है नहीं, बनेगी ज्यादा 56 छुरी। सुन सांवरी, तेरी माँ ने मरने से पहले मुझसे कर्जा लिया था। मेरा कर्जा खाकर मरी है, इसलिए अब ये खेत मेरा है और ये सारे तरबूज भी। इन 4 को लेके खेत से निकाल जा। चली जाऊंगी मुखिया जी, दया करके एक तरबूज दे दीजिए, मेरी बहनें भूखी हैं। मगर खड़ूस मुखिया ने जरा भी दया नहीं दिखाई और 5 को खेत से खदेड़ दिया। जैसे ही वह झोपड़ी को लौटी तो मकान मालिक उनका सामान घर में उठा उठा कर फेंक रहे थे। उन बेचारी बहनों पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट गया था। हरी काका, इस तरह से हमारा सामान क्यों फेंक रहे हो? क्योंकि मेरा घर मुझे खाली चाहिए। तुम छुटंगियों ने किराया थोड़ी दिया जाएगा। इससे बढ़िया मैं ये घर किसी दूसरे को किराए पर चढ़ा दूंगा। एक ही पल में 5 से खेत, घर बार सब कुछ छीन गया। वह सब भूखी प्यासी घर जाकर मदद मांगने लगी। काकी, कुछ दिन मुझे मेरी बहनों को अपने घर में रख लो। चाची, तुम रख लो। अरे चल जा यहाँ से, अपने परिवार का पेट पालना मुश्किल हो रहा है, तुम्हें कहाँ से खिलाएंगे? देख रही हो ना माँ, तुम किसी ने भी तुम्हारी अनाथ बेटियों को आसरा नहीं दिया। ये दुनिया बहुत बुरी है माँ, बहुत बुरी है। चलो दीदी, इस गांव से कहीं दूर चलते हैं। चलते चलते 5 तरबूज के खेत चली आईं। रात हो गई थी। दीदी, चलो खेत में से तरबूज ले लेते हैं। पर ये तो चोरी होगी ना छोटी, और चोरी करने से पाप लगता है। अपने खेत में कैसी चोरी दीदी? चोर, ठगेरू और घपलेबाजी तो मुखिया ने की है। फिर 5 एक एक तरबूज तोड़कर उसे लेकर गांव से दूर चली जाती हैं। सुबह हो जाती है। भरी गर्मी और चिलचिलाती धूप में चल चल कर 5 के पांव में छाले पड़ गए। कुछ दूर आकर उन्होंने देखा, एक बहुत बूढ़ी बुढ़िया ने कहा, सुनो बेटी, एक तरबूज मुझे दोगी? बहुत भूखी हूँ। हाँ माँ, ये लो। बुढ़िया हबड़ हबड़ कर तरबूज पलक झपकते खा गई और दूसरा तरबूज मांगा। एक और तरबूज दे दो, पेट नहीं भरा। हाँ, ये लो अम्मा।
एक एक करके बुढ़िया 4 तरबूज खा गई। अब पांचों के पास एक ही तरबूज बच गया। भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने मुझ बुढ़िया को खिलाया। पांचों आगे बढ़ चली। तभी बुढ़िया की दोनों आंख से सुनहरी चमक निकलकर तरबूज में समा गई और बुढ़िया ओझल हो गई। तभी तरबूज उनके हाथों से छूटकर लुढ़कते लुढ़कते उन्हें जंगल के अंदर ले आया। दीदी, ये तरबूज तो किसी किरमिच की गेंद की तरह हमें यहाँ ले आया। अभी हमने घर भी नहीं बनाया। लगता है आज की रात भी हमें बेघर सड़क पर या इसी जंगल में काटनी होगी। तभी सांवरी फूट फूट कर रोती हुई अपनी बेघर चारों बहनों को देखकर बोली, मैं तुम चारों की दीदी कहने लायक नहीं, एक झोपड़ी भी नहीं बना पाई। काश काश कि हमारे पास भी एक प्यारा सा घर होता। सांवरी के इतना कहते ही तरबूज चमका और एक बड़े से आलीशान दिखने वाली जादुई तरबूज घर में बदल गया, जिसमें खूबसूरत खिड़की दरवाजा निकला हुआ था, जिसे देख सबसे छोटी सितारा चौंकते हुए बोली, अरे बाप रे, ये क्या जादू है? ये खाने वाला तरबूज तो घर में बदल गया। तभी जादुई तरबूज घर चमचमाया और उसमें आंख, नाक, मुंह समेत चेहरा बन गया। तरबूज बोल उठा, मैं हूँ जादुई तरबूज, घर आओ, आओ प्यारी प्यारी परियों, अंदर आओ। पांचों अनाथ बहनें खुश होकर तरबूज घर के अंदर आईं। अरे वाह, देखो दीदी, ये जादुई तरबूज घर अंदर से कितना सुंदर दिखता है। और इस जादुई तरबूज घर के अंदर कितनी ठंडक है। दीदी, यहाँ तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही। तभी सांवरी को वह बुढ़िया याद आई। हमने जो बूढ़ी अम्मा को तरबूज खिलाकर उनकी मदद की थी, भगवान ने शायद उसी का फल हमें ये जादुई तरबूज घर दिया है। तभी उन्होंने तरबूज घर से खाना मांगा। दीदी, भूख लगी है। सांवरी तरबूज घर से बाहर निकल कर आई और खाना मांगा। सुनो जादुई तरबूज घर, मेरी बहनें भूखी हैं, थोड़ा खाना दे दो। सांवरी, क्योंकि मैं एक जादुई तरबूज हूँ, इसलिए अपने जादू से भी मैं सिर्फ तुम्हें तरबूज ही निकाल कर दे सकता हूँ। ठीक है, वही दे दो। तरबूज घर ने सांवरी को कई तरबूज दिए। पांचों ने भरपेट खाया और चंदा ने तरबूज के बीज बाहर ही बो दिए। अगले दिन जब पांचों ने देखा तो वह बहुत ही विशाल तरबूज का पेड़ उगा था, जहां बहुत ही अलग और अद्भुत किस्म के तरबूज उगे थे। वह बहुत ही बड़े और चमकदार थे। ये तरबूज का पेड़ कहाँ से आया? दीदी, मैंने कल जमीन में तरबूज के बीज लगाए थे, पर एक ही दिन में इतना बड़ा पेड़ और इतने तरबूज उगाए कैसे? तभी पेड़ मुस्कुरा कर बोला, क्योंकि जादुई तरबूज घर की तरह मैं भी जादुई तरबूज का पेड़ हूँ। देखो मुझ पर कितने सारे फल उगे हैं, इन्हें तोड़कर तुम बेच सकती हो। पांचों ने जादुई तरबूज के पेड़ का धन्यवाद दिया और अब उनके पास घर के साथ रोजगार भी मिल गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई तरबूज के पेड़, तुमने हमारी मदद की, वरना अगर तुम दोनों ना होते तो हम पांचों अनाथ बहनों को कौन सहारा देता? हम तो अकेली पड़ जाती। उनको रोता देखकर पेड़ पिघल कर बोला, तुम रो मत, वरना हम भी रो देंगे। हम दोनों है ना तुम पांचों की ढाल। वह पांचों पेड़ से जितने तरबूज तोड़ती उतने और उग जाते। वह सारे तरबूज बाजार में ले जाकर बेचती हैं। तरबूज ले लो, तरबूज, लाल लाल मीठे मीठे तरबूज। आओ आओ चाचा, आओ आओ काका, ले जाओ रस भरे ताजे तरबूज। कितने का है एक तरबूज? 30 रुपए का लगा दूंगी काका। पहले तरबूज में से थोड़ा सा काट कर चखाओ, अगर मीठे नहीं हुए तो। ठीक है काका। सांवरी ने तरबूज काटकर उसे खाने को दिया, जिसे खाकर ग्राहक खुशी से भर गया। अरे वाह, तुम्हारे इन तरबूज में तो बहुत ही मिठास है। ये तो एकदम अमृत जैसे है, खाने में जैसे कि जादुई तरबूज हो। एक काम करो, 2 दे दो। ये लो काका। ग्राहक ने तरबूज खरीदा और पैसे देकर चला गया। देखते ही देखते उनके सारे के सारे तरबूज बिक गए। वह अच्छा कमाने लगी। वह हर दिन मेहनत से तरबूज बेचती और रात में पांचों अनाथ बहनें अपने जादुई तरबूज घर में मीठी नींद सोती।
देखते देखते वह बहुत अमीर हो जाती हैं। दीदी, तरबूज बेचकर तो हमने बहुत ही ज्यादा पैसा कमा लिया है। हमारे पास तो रहने को ये आलीशान जादुई तरबूज घर है, पर हम जैसे जाने कितने बिन माँ बाप के बच्चे अनाथ यूं ही भटकते हैं। क्यों ना हम उनके लिए आश्रम बनवाएं अपने दम पर। हाँ छोटी, ये ठीक है। वैसे भी एक दूसरे के काम आना ही तो इंसानियत है। पांचों दरिया दिली दिखाते हुए गरीब अनाथ लोगों के लिए आश्रम बनवाती हैं। साथ ही अक्सर अपने जादुई तरबूज घर की मदद से उन्हें खाना बांटती। और जब भी कोई उनके जादुई तरबूज घर के द्वार पर आता तो उन्हें कभी खाली नहीं लौटाती थीं।